पिक्चर चालू करो बे। अब तो बोलना ही पड़ेगा बीबी जी, जी राम जी। अब देख तू, अब तू गया बेटा। चित्रा जी, आपका नाम चित्रा त्रिपाठी नहीं बल्कि चित्रा मुंह फटी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी आते हो मुंह फाड़ के मजहब को बीच में लाके नफरत फैलाने की कोशिश करते हो। चैनल पर बैठकर मजहब का नाम उछाल उछाल कर लोगों के बीच में इतनी नफरतें फैला दी है कि हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, मुस्लिम हिंदू का दुश्मन है। वो एक हैबिट है। जब आप लोगों का घटिया लोगों का दौर नहीं था ना, उस वक्त हिंदू और मुस्लिमों में फर्क नहीं था। एक साथ बैठते थे, एक साथ बैठकर खाना खाते थे, अपने त्योहारों में शरीक होते थे, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ तुम जैसे घटिया मीडिया वाले नहीं है ना, गोदी मीडिया वाले हमारे यहाँ नहीं है ना। हमारे यहाँ जो तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है, उसे पाकिस्तान के गैरतमंद लोग देखना ही छोड़ देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अगर तुम्हारे वहाँ अंध भक्त और मोदी भगत लोग हैं जो तुम जैसे लोगों को सपोर्ट करके पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देते हैं, और तुम मजहब का नाम इस्तेमाल करके पैसे कमाते हो, लोगों को लड़वाते हो। कवाली बेचती। ये धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। अच्छा, काम नहीं किया। धारा 370 हटने से आपको क्या फायदा? बहुत फायदा हुआ। वहाँ के हम जैसे नागरिकता प्राप्त करते हैं, वहाँ बच सकते हैं, रह सकते हैं, बाल बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लिए प्लॉट एकदम पैसा जमा कर रहे हैं ना, पैसा भी उतना होगा तब ना। और क्या अच्छा है बीजेपी में? बीजेपी में खाली जैसे गुने भरले हैं, इसीलिए आपको बीजेपी अच्छा लग रहा है। बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी है। रुको जरा, सबर करो। लेते 5 किलो? हाँ लेते हैं। आप भी 5 किलो? हाँ हम भी लेते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इनका 5 बीघा जमीन है, सरकार दे रहा है, फ्री के मुफ्त राशन कौन नहीं लेगा। वाह मोदी जी वाह। तो गरीबों के लिए, गरीबों के लिए तो हम लोग भी जैसे कि गरीबी रेखा में आते हैं ना। पिछले 10 सालों में कोई एक चीज सोच के बता दो जो इस गवर्नमेंट ने सस्ती करी हो, जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। गुड क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर मेरे पास 18 लाख की गाड़ी है और वो भी मैंने कैश ही ली थी। अच्छा, ये बीजेपी के राज में ही करा। ये देखिए, ये तरक्की बीजेपी के राज में। सर बीजेपी के राज में ही करा मैंने। रुको जरा, सबर करो। लोग अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को देने को तैयार है। नहीं सर, मैं भाई आपकी अपनी काबिलियत में चल रही है। सरकार काम की गति को बढ़ाने के लिए प्राइवेट कर रही है। हम तो प्राइवेट लोगों ने किया, फिर सरकारी ने काम ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ, बात तो सही है। अगर प्राइवेट कंपनी में 400 मिल रहे तो सरकारी में 700 मिलते हैं। ये पता है ना आपको? अरे हाँ भाई हाँ। अगर उस सरकार के द्वारा काम किया है तो जो काम 10 दिन में होना होता है वो काम 20 दिन में होता है। इसका मतलब ये आप कह रहे हो सरकार अब भी काम नहीं कर रही। देखो इसका तो मतलब यही हुआ ना। नहीं बैंड बज गया। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। बोल भी कौन रहा है देख। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। शाहरुख खान को देशद्रोही कहने वाले लोग स्वयं देशद्रोही हैं। खत्म। कितने बड़े कायर हैं ये सो कॉल्ड बाबा। वो कैसे? अभी पता चले। मोदी जी से आप सवाल नहीं करेंगे? मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। भगोड़ी प्रधानमंत्री शेख हसीना को हमने यहाँ पर शरण दी हुई। सारे मिलके हमको पागल बना। राम भद्राचार्य जी, अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार पे उंगली उठाइए। चौबे पूछिए, आतंकी पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खेला, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उचाड़ा। हिम्मत नहीं कि आप भाजपा के पिछलग्गू हैं और उनकी नौकरी कर रहे हैं। और राजनीतिक चाटुकारिता आप नरेंद्र मोदी की इस हद तक कर रहे हैं। हिंदुओं ने ही इस बार हमारे साथ गद्दारी की। यदि हमको बहुत अच्छी सीटें मिली होती, राजस्थान में भी तुम लोगों ने धोखा दे दिया। इस बार सीटें थोड़ी कम दी। आपको भाजपा के लिए वोट उगाही करनी है और देश की जनता को धार्मिक धतूरा खिला पिलाकर नफरत का जहर भर के आपका काम भी चल रहा है। सही पकड़े हैं। प्रयागराज माघ मेला में पहुंचे, देखिए बीजेपी के गमछा लपेट के आप कौन से बाबा हैं? टैक्सी बाबा। कौन बाबा? टैक्सी बाबा। आप बताओ, ये अनभक्त भूतनी के देते क्या है? ये बाबा ढोलकी लंदन क्या देता है? भिखमंगा। मेरे को किसी ने पूछा था कि आपके लिए देश पहले है कि धर्म? मैंने कहा था धर्म। अच्छा, पूछ लेंगे क्यों? मेरे लिए इसलिए है, मेरा धर्म सिखाता क्या है? सच बोलो, मेरा धर्म सिखाता क्या है
किसी का दिल मत दुखाओ। ठीक है। मेरा धर्म सिखाता क्या है, किसी के घर में चोरी मत करो। अगर हम धर्म को जान लेंगे, गीता को जान लेंगे, क्या तो गीता को जानने के बाद इस संविधान के सारे रूल्स फॉलो हो जाएंगे। ये फंस गया। नहीं तो ये संविधान की लाल किताब तो आपके हाथ में है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। लेकिन कसौटी इस वक्त हिंदुओं के लिए क्या नियम बने, हिंदुओं को किस तरीके से जीना चाहिए, इसकी ये संविधान तो नहीं बन रहा है। सही पकड़े हैं। आपकी नजर में तो वो कसौटी इस वक्त मुसलमान बना हुआ है। ऐसा लगता है कि साहब मुसलमानों की जिद में, क्योंकि वक्फ बोर्ड कानून है, हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाया जाए। धोती खोल रहा है। क्योंकि मुसलमान 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप ही का बयान था ना, चच्चा 20 बच्चे वाला। एक तो वो बयान बता दीजिएगा। मैं दोबारा बोलूंगा। नहीं, मैं आ रही हूँ। इसी के लिए आप कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, नंगा करके नहला। जबकि अगर वाकई में आप संविधान के प्रति, देश के प्रति आपकी निष्ठा होती तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की आप बात करते। आप मुसलमानों को अपनी कसौटी थोड़ी बनाते, आप इस संविधान को कसौटी बनाते। कवाली बेइज्जती। दया दक्षिणा के नाम पर पलने वाला कीड़ा। अबे तू बता, तू देश को क्या देता है? शाहरुख खान करोड़ों रुपए करोड़ों रुपए भारत सरकार को टैक्स देता, तुम क्या देते हो भड़वो? तुम भीख मांगते हो, भीख मांग के पलते हो और देश को गुमराह करते हो हिंदू मुसलमान के नाम पे दल्लो। गजब बेइज्जती है। अरे कोई हिंदू एकता नहीं है, भलवे जब से आए हैं हिंदू हिंदू कर रहे हैं, देश बर्बाद हो गया। हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत है लूट रही है। ये तो लेने के देने पड़ गए। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बन गई है, अभी सीएम वाला इलेक्शन होने वाला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन और रूस में मोदी की सरकार। क्यों? क्योंकि इंडिया को तो बर्बाद करिए दिया है, लेकिन हम चाहते हैं सालों ये सब भी बर्बाद हो जाए। रेपिस्टों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, माफियाओं को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, चोरों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, मक्कारों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, साड़ी खींचने वाले को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। बीजेपी योगी पसंद है कि मोदी पसंद? दोनों पसंद है। काहे? दोनों अच्छे काम कर रहे हैं तो भाई तुम्हें पसंद काम बताओ ना, काम बताओ। अरे डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी जी भी राशन दे रहे हैं, योगी जी भी राशन दे रहे हैं हर महीने। झूठ बोलो। जाके मम्मी से पूछना कि मम्मी गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर आता है कितने का? कौन कह रहा है 1400? कितने का? 900 रुपए का है। ये फंस गया सीएम। 5 साल पहले कितना का था? 5 साल पहले 420 रुपए का कुछ था। तो ये अच्छा लगा। आबादी इतनी बढ़ रही प्रतिदिन, तो उसकी वजह से महंगाई है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 70 साल में 500 रुपए हुआ, 7 साल में 1400 रुपए हो गया, 1000 रुपए हो गया। ये आबादी 1400 का है। कितना आबादी बढ़ गया 5 साल में? मुसलमान भी आबादी बहुत बढ़ा रहा है। नहीं, ये कहाँ से पता चला कि मुसलमान की आबादी भारत में कितनी है? ये नहीं पता। हिंदू की आबादी कितनी है? हिंदू कम है, हिंदू ज्यादा है, मतलब हिंदू की आबादी कम है। हिंदू की आबादी कम है, मुसलमान की ज्यादा है। जी। कौन है ये लोग? अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ। 2x to the power 0.5 इक्वल टू कितना होगा? हिंदी में बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 के पावर 0.5। 2 के पावर 0.5। 9th में हो ना? 8th क्लास में है इक्वेशन। 2 के पावर 0.5। कवाली बेइज्जती। अब तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए शाहरुख खान को। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और अब बीसीसीआई ने इस फैसले को वापस कर दिया। मतलब मुस्तफिजुर रहमान केकेआर की तरफ से नहीं खेलेगा, तो सनातन की जीत हो गई, हिंदुत्व की जीत हो गई। आपके जहन में वो जहर, वो भूसा भर दिया गया है एक कौम के बारे में, एक समुदाय के बारे में। शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रहकर सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना। पूरा झूठ कैसे परोसा जाता है? शाहरुख खान ने सनातनियों से पंगा लिया। मैंने कल भी बोला था, हिम्मत है, दम है, औकात है। संगीत सोम, सवाल पूछो ना बीसीसीआई से। बात तो सही है। ये 16 तारीख को जो बोली लगाई गई थी, इसमें बांग्लादेश के खिलाड़ी भी होंगे, साथ में से एक व्यक्ति ही चुना गया। 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी थे बोली में, उनके नाम ये तो बीसीसीआई ने तय किए। और बीसीसीआई के पदाधिकारी कौन है? अध्यक्ष कौन है? मिथुन मिन्हास। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी कौन है? देवजीत सैकिया। संयुक्त सचिव कौन है? प्रभतेज भाटिया। कोषाध्यक्ष कौन है? ए रघुराम भट्ट। सारे हिंदू, सारे सनातनी। अच्छा, ये अपमान नहीं कर रहे थे, कायदा इन्होंने बनाया, इजाजत इन्होंने दी। बांग्लादेश के खिलाड़ी, इन पर बोली लगाई जा सकती है। ये भगवान क्या जुल्म है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बोली लगेगी या नहीं लगेगी, ये फैसला बीसीसीआई का था। और अगर उसे रिलीज करना है, ये फैसला भी सिर्फ बीसीसीआई ले सकता है, शाहरुख खान नहीं। तो गद्दार कौन हुआ? मुझे लगा संदीप जी, मुझे शाहरुख खान अकेले मालिक नहीं है, जैसा संदीप चौधरी जी ने कहा। एक बार आप जूही चावला और जय मेहता को भी कहते कि ये भी गद्दार है, तो समझ में आता कि हाँ, सारा सिस्टम गलत है। खाली शाहरुख खान जैसे। कौन है ये लोग? ये नफरती लोग हैं।
भाई साहब ईवीएम को किसने बलात्कार कर दिया आपकी बारी? बताता हूँ, ईवीएम को बिल्कुल आज ही बंद कर देना चाहिए। बात तो सही है। उसको बोलोगे ना आप कहाँ हो? गिनाइए, 4 विकास गिनाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 4 विकास गिनवा दूंगा तो सुनो। 4 विकास बोल गिनवा दूंगा, सुनो गिनवा दूंगा। 4 विकास गिनाइए आप पहले। अरे बताइए, गिनवा लोगे? साले का खोपड़ी तोड़। तो आपने ही बोल दिया कि नितिन गडकरी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़क बना दी। झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास करा है। दूसरा धारा 370 हटा दी। तीसरा हमारा राम मंदिर। रुको जरा, सबर करो। आपको फायदा क्या हुआ? आपको क्या मतलब है उससे? आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं हो जली ना, तेरी भी जली ना। तो बराबरी कौन कर रहा है? मगर वो पनप कैसे रहा था? आपको बड़ी दिक्कत होती है मैं पाकिस्तान को बुरा बोलता हूँ तो? मोदी जी का 5 काम बताओ जो आपका फेवरेट हो। हम तो सब मीठा मीठा सवाल। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण के बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ दिए वो अपने। ये नया कुछ बताओ। चलो दूसरा हम तुम बताओ। हम जो आप कह रहे हैं हम वही बता रहे हैं। आप हमारी बात दूसरा बताओ। हमारी सारी बातों को काट रहे हैं आप। बोलने दे। अरे तो हमारा काम है पत्रकार सवाल। अच्छा तो आप ही का जय जय करें, हम भी जनता समझे हो, भक्त समझे हो क्या कि जय जय करे? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को। आरएसएस का पूरा मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। कब बना था आरएसएस? आरएसएस जब भी बनाओ। आरएसएस का पहले संस्थापक कौन थे? गुरुजी। क्या नाम बताइए? गोलवलकर गुरु। पूरा नाम नहीं, हम लोग गुरुजी बुलाते हैं। पाएगा मजा खेल का। ग्रेजुएशन किए हो, आरएसएस की शाखा तुमसे अच्छा तो मैं जानता हूँ। बंच ऑफ थॉट्स। आपका काम है पढ़ना और जो हमका काम। तुम्हारा काम है नफरत फैलाना। बिजनेस क्या है आपका? हमारा बर्तन का व्यवसाय है। जीएसटी के बाद तो मालामाल हो गए। मालामाल हो गए। सही हो। अगर जो है क्या बोलते हैं। अच्छा जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। जनरल सर्विस टैक्स। गुड सर्विस। सॉरी। गजब बेइज्जती है। शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी पहली बात, प्लेयरों की लिस्टिंग तैयार करती है बीसीसीआई और उसके सेक्रेटरी जय शाह। अगर देश का सबसे बड़ा कोई गद्दार है तो वो बीसीसीआई है और जय शाह है। ये गान फट